नमस्कार। आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ मध्यांक यानी कि मीडियन के साथ। मध्यांक कैसे निकाला जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, यह आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो हम इसी क्रम में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मीडियन की परिभाषा के संदर्भ में बात करेंगे, उसके बाद फिर उसके उपयोग पर और गणना पर बात करेंगे। एक बात ध्यान रखने की है कि मीडियन को ME से शो किया जाता है और मीडियन को MDN इससे भी शो किया जाता है। तो कहीं कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं ME लिखा है या MDN लिखा है, जैसा आपने माना हुआ उस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे जुड़ते हैं मध्यांक से। जब प्रदत्त आंकड़ों को केंद्रीय प्रवृत्ति को, जो आंकड़े दिए हुए हैं उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करना हो, तब माध्य के सहारे की आवश्यकता के विकल्प के रूप में माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। मध्यांक की गणना में प्रदत्त आंकड़ों को जोड़ने की जगह उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके गणना की जाती है। मध्यांक को ही माध्यिका भी कहा जाता है। इसमें जो शब्द आया है आरोही और अवरोही, वो भी थोड़ा समझ लें। आरोही का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, जितनी बेलें होती हैं वो आरोह करती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, है ना। तो बढ़ते हुए क्रम कहते हैं हम आरोही क्रम, और जो घटता हुआ क्रम होता है, जो संख्यात्मक मान का उल्टा क्रम होता है, घटता हुआ क्रम, उसे हम कहते हैं अवरोही। तो इसकी इसमें आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब हम विचार कर लेते हैं मध्यांक की परिभाषा पर। डेफिनेशन ऑफ मीडियन। विविध विचारकों ने मध्यांक को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, और यद्यपि उनके भावों में काफ़ी कुछ समानता है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं विकिपीडिया के अनुसार। इसके अनुसार माध्यिका सांख्यिकी और प्रायिकता सिद्धांत में वह मान है जो सांख्यिकी जनसंख्या, प्रायिकता बटन या प्रतिचयन के पदों को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि आधे पद इससे बड़े और आधे पद इससे छोटे हों। जब पदों को परिमाण के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब बीच वाला पद माध्यिका या मध्यक कहलाता है। इसका आंग्ल वर्जन भी हम समझ लेते हैं, सुन लेते हैं कि मीडियन इन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी is the value which divides the term of a statistical population probability distribution or sampling into two equal parts in such a way that half of the term are bigger than it and half of the terms are smaller than it. When the terms are arranged in ascending or descending order according to the magnitude, then the मिडिल टर्म इज कॉल्ड मीडियन। तो बहुत ही साफ है कि यह बीच वाला पद है। तो हम उसे इस तरह से अरेंज कर लेंगे आरोही अवरोही क्रम में, और इस तरह से बीच वाला पद ज्ञात करेंगे। एक और विचारक हुए बहुत ही प्रसिद्ध गिलफर्ड महोदय, उन्होंने कहा कि मध्यांक एक ऐसा बिंदु होता है जिसके मापन के किसी एक स्केल पर ठीक आधे अंक ऊपर की तरफ तथा ठीक आधे अंक नीचे की तरफ होते हैं। यानी कि उसे हम आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर ले रहे हैं, और उसके आधे तो जो है वो ऊपर की ओर होंगे और आधे नीचे की ओर होंगे। आइए इसका आंग्ल वर्जन सुनते हैं। द मीडियन इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट एबव विच आर एग्जैक्टली हाफ द केसेस एंड बिलो विच आर द अदर हाफ। H.E. गैरेट का नाम लेते ही बहुत सारे बच्चों को नीले जल्द वाली किताब ध्यान आ गई होगी। तो उसमें गैरेट महोदय ने क्या कहा, उन्होंने लिखा कि जब अव्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हों तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। When ungrouped scores or other measures are arranged in order of size, the median is the midpoint of series। तो ये परिभाषित किया गैरेट महोदय ने। एक और विचारक हुए हैं और बहुत अपने स्वयं फेमस है, L.R. कॉनर। ये कहते हैं कि माध्यिका आंकड़ों की श्रेणी का वह पदमूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है
कि एक भाग में समस्त मूल्य माध्यिका से अधिक तथा दूसरे भाग में समस्त मूल्य माध्यिका से कम होता है। एंग्ल वर्जन इसका, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ द वेरिएबल which divides the group into two equal parts, one part comprising of all values greater and the other all values less than the median। मैं समझ रहा हूँ बहुत साफ है, पर सबसे पहले हमें ध्यान जिस बात का रखना है वह यह है कि हम उसे अरेंज जरूर करेंगे। माध्यिका के सवाल को अगर वो अव्यवस्थित आंकड़ों के रूप में, तो उसे अरेंज किया जाएगा और उसे आरोही या अवरोही क्रम में लगा लिया जाएगा और उसके बाद फिर उसको हल किया जाएगा। फिर हम उसको देखेंगे कि वो सम है विषम है, ये बातें आगे आएंगी। आइए अब हम जान लेते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। यूजेज ऑफ मीडियन यानी कि माध्यिका की उपयोगिता। यह स्वीकार किया जाता है कि यदि वितरण का केंद्र विशेष रूप से मध्य में हो तो मध्यमान की अपेक्षा प्रतिदर्श विभ्रम यानी कि सैंपलिंग एरर माध्यिका में कम होती है। साथ ही इसकी विविध उपयोगिताओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, मैं एक एक करके उनको रखता हूं। पहली बात कि अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, अगर हमें उस सीरीज का वास्तविक मध्य बिंदु निकालना है तो माध्यिका एक बहुत अच्छा साधन है। इसमें हमें वो पद पता चल जाता है और इस तरह से हम उसकी वैल्यू देख लेते हैं। दूसरी बात, बहुलक हेतु। जब माध्य, माध्यिका और बहुलक के तीनों के संबंध वाला सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं तब भी हमें माध्यिका की आवश्यकता पड़ती है, फिर हम इसे यूज करके बहुलक निकाल लेते हैं। अगली बात, केंद्रीय प्रवृत्ति के अपेक्षाकृत कम शुद्ध मान हेतु। ध्यान रखिए, कम शुद्ध मान हेतु ये बहुत ही अच्छा दी बेस्ट स्थिति नहीं है। अगर हमें जल्दबाजी में या छोटी सीरीज को निकालना है, कम आंकड़ों पर काम करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो बड़े शोध ग्रंथ होते हैं आप देखते हैं उसमें मीडियन का इस्तेमाल कम होता है। अगली बात, छोटे आंकड़ों के वितरण हेतु। बहुत बड़ी सीरीज नहीं, छोटे हैं, 10 12 हैं, 5 है, 8 है, 9 है, 15 है, यानी छोटा सीरीज अगर होगी तब फिर उसके लिए ये अच्छा है कि हम उसको आरोही क्रम में लगाकर एवरेज उसका निकाल करके मीडियन के फार्मूला यूज करके फिर हम पता कर लें कौन सा पद है। एक और बात, मध्यांक पर पद संख्या का प्रभाव होता है, पद मूल्यों का नहीं। कितनी है वो, 13 है उसमें या 15 पद आए हैं, कितने पद आए हैं, इसका फर्क पड़ता है। और इसी के हिसाब से हम फार्मूला यूज करते हैं सम या विषम वाला, और उसके बाद ही फिर हम उसे आरोही या अवरोही क्रम में जो अरेंज होता है उसे गिन लेते हैं और फिर हम बता देते हैं कि इसकी माध्यिका ये है। तो इस तरह से पद मूल्यों की जगह पद की संख्या का प्रभाव इस पर पड़ता है। अगली बात, मध्यांक का निर्धारण ग्राफ द्वारा संभव। ये एक इसकी उपयोगिता है कि इसे हम ग्राफ द्वारा भी जान सकते हैं, जबकि माध्य में ऐसा नहीं है। अगली बात, असमान वितरण की स्थिति में उपयोगी। जब बिल्कुल इस तरह का वितरण है जो कि असमान है, तो ऐसी स्थिति में हम माध्यिका निकाल करके और सहजता से उसकी डाटा की केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम विचार करते हैं इस मध्यांक की गणना पर, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। तो प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर दो तरह से माध्यिका की गणना की जाती है। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना, एक तो अव्यवस्थित आंकड़े होंगे और दूसरे व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना। तो जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं उससे मध्यांक की गणना हम दो तरह से करते हैं। उसमें एक तरीका है कि सम आंकड़े होने पर और एक तरीका है विषम आंकड़े होने पर। तो हम इन्हें जो है समझने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना करने के क्रम में सम जो आंकड़े हैं उसका और जो विषम आंकड़े हैं उनका किस किस तरह से हम मध्यांक मान निकालते हैं इस पर बात करते हैं। तो अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना में हम सबसे पहले सम आंकड़े होने पर, यानी जो 2 4 6 8 10 इस तरह से जो 2 से कटने वाली संख्या हैं, इतनी अगर संख्याएं हैं तब हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तब हम इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अब वही, इसको हम एम ई लिख सकते हैं और इसको हम एम डी एन भी लिख सकते हैं। तो इसके बराबर होगा n/2 पद प्लस n
बाई 2 प्लस 1 वां पद। और इस पूरे का बटे 2, बल्कि इसको ऐसे लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटे 2। यहां जो है n बराबर क्या है? n बराबर है पदों की संख्या। n ये जो है, ये जो पदों की संख्या के लिए है कि कितने पद उसमें आए हैं। आइए इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से फिर इसे समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैसे कर रहे हैं, जो सम आंकड़े हैं उनका। तो एक मान लीजिए एक सीरीज है, ये दी हुई है 8, 4, 7, 3, 13, 9, 11, 12, 15, 14 और 17, 19। अब आप देखिए कि कहीं पर ये 3 है, कहीं संख्या कम है, कहीं ज्यादा है, इस तरह से बिखरे हुए आंकड़े हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगा लेंगे। तो हम लिखेंगे उसमें कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर अब हम जब इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो देखिए सबसे छोटी संख्या 3, फिर उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 7। तो हम इसको देख देख करके इसमें जो है लगाते चले जाएंगे। फिर है 8 और फिर है 9, उसके बाद है फिर 11, फिर 12, 13 और इसके बाद हम अपनी व्यवस्था के लिए इसको देख लेंगे गिन करके, जितने हमने लिखे हैं उतने हैं कि नहीं है। 14, 15, 17, 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पद थे, तो 12 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर n कितना हो गया? n हो गया हमारा 12। n 12 हो गया। तो अब उसके लिए फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला हमने ये लिखा हुआ है। इस फार्मूले को हम लगा रहे हैं और हमारी संख्याएं ये हैं। तो आप ये समझिए कि इस फार्मूले में हम इसको लगा रहे हैं। ये सारा तो आप समझ में आ गया, इसको मिटा देता हूं, खाली डाटा लिखा रह जाएगा। तो n/2वां पद, n है 12, 12 बटे 2वां पद प्लस n/2 यानी कि 12 बटे 2 प्लस 1 वां पद। तो 12 बटे 2 यानी कि 6वां पद और 12 बटे 2 6 प्लस 1 यानी कि 7वां पद। और इस पूरे का बटे 2 है, तो इस पूरे के बटा हमने 2 कर दिया। ठीक। अब इसमें देखिए कि छठा पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, छठा पद ये है। और 7वां पद कौन सा है? 7वां पद ये है। तो 11 और 12 का योग करके उसे हमें आधा करना है।
ठीक है, तो अब हम 11 प्लस 12 बराबर 11 प्लस 12 बटे 2, ये हो गया 23 बटे 2 बराबर 11.5। तो ये ME या MDN जो भी आप लिखना चाहें वो 11.5 आ गया। तो मीडियन कितना प्राप्त हुआ? मीडियन प्राप्त हुआ यहाँ पर 11.5। और आंकड़े कैसे थे? आंकड़ों की संख्या n जो थी ये सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए ये फार्मूला हो गया। और इस तरह से हमने इसको निकाल लिया कि छठा पद प्लस सातवां पद बटे 2, तो आंसर निकल करके आ गया 11.5। और यहां तो हमने ये सम के लिए देख लिया है, और जब हम विषम के लिए, आप समझिए कितना सरल है ये कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो जब सम आंकड़े होंगे तो हो गया छठा पद प्लस सातवां पद 12/2 और 12/2 प्लस 1। अब इसकी जगह हम करते हैं विषम आंकड़ा होने पर कैसे निकालते हैं मीडियन, इसको देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसमें कहीं भी कुछ देखिए 12/2 पद छठवां पद, यहाँ पर सातवां पद आ गया, ये 6 प्लस 1 सातवां पद, और इस तरह से हमने निकाल दिया 11.5। अब हम फिर से विषम आंकड़े होने पर क्या होता है, आंकड़ों की संख्या विषम होने पर माध्यिका निकालने के लिए इस सूत्र को प्रयोग किया जाता है, लेकिन उससे पहले वितरण को आरोही या अवरोही क्रम में हम जरूर लगा लेते हैं। वहां पर भी आपने देखा कि हमने उसको आरोही क्रम में लगा लिया था, और फिर बढ़ते हुए क्रम की वजह से हमने छठा पद और सातवां पद चेक कर लिया था। ठीक इसी तरह से ये और भी ज्यादा सरल है। मीडियन जब पदों की संख्या कैसी हो, पदों की संख्या हो विषम, तब हम इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं माध्यिका का। माध्यिका बराबर n प्लस 1। अब देखिए n प्लस 1/2 वां पद, और हम उस पुरानी वाली सीरीज को ही जो हमने लिखी थी उसी सीरीज से ही यहां पर आपको उसे निकाल कर दिखाते हैं। उसमें हम 5 पद कम कर देते हैं। तो उसमें हमारे पद थे 8, 4, 7, एक सीरीज में लिखा जाए 8, 4, 7, 3, 13, 9 और 11। 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए ये 7 है पद, तो पदों की संख्या जो n है, n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हम इसको उस क्रम में लगा लेते हैं, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम लगाएंगे, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 3, फिर 4, फिर 7, 8, 9, 11, 13। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए हमारे। ठीक है, तो अब हम इस सीरीज को देख रहे हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमने नीचे नोट कर लिए। n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो 7 प्लस 1/2 वां पद। 7 और 1 कितने हो गए? 8। 8/2 इसका मतलब 4वां पद या चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4, चौथा पद है 8। तो हम इसको मिला हटा करके और यहां पर लिख देंगे 8। तो हमारा MDN
एमडीएन कह सकते हो, एमई कह सकते हो, माध्यिका कह सकते हो, मध्यांक कह सकते हो, वो निकल करके आ गया कितना, 8 निकल करके आ गया। तो हमने इस तरह से मध्यांक की गणना कर ली और ये जो है ये हमारा निकल करके आ गया 8। अब ये तो हुआ वहां जहां पर के अव्यवस्थित आंकड़े दिए हुए थे, बिखरे हुए आंकड़े दिए हुए थे और जिससे कुछ भी मान निकालना बड़ा कठिन नहीं था। अगर मान लीजिए अब हम इस व्यवस्थित आंकड़ों के मध्यांक की गणना करें तब उसके लिए क्या फार्मूला होगा और किस तरह से हम कार्य करेंगे उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ये तो बहुत सरल है, n+1/2 वहां पर व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक गणना। यानी कि जब एक टेबल दी हुई हो तब हम इसको करते हैं। पानी तेज बरसने लगा है और इसका भी हम अलग अलग अगर हम पानी भर के रखें कि यहाँ पर कितना पानी बरसा, वहाँ कितना पानी बरसा, तो हम इसके बीच में मध्यांक निकाल सकते हैं। व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, आइए पहले हम उस फार्मूले को लिख लेते हैं, उस फार्मूले को समझ लेते हैं। मध्यांक कुछ भी हम इसको लिख ले रहे हैं, हम एमडीएन ही लिख ले रहे हैं। आप ये समझिए एमडीएन एमई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें एल प्लस इसको लोग L1 भी लिखते हैं और फिर n/2 माइनस एफ, n/2 माइनस एफ बटे FM और फिर गुणा CI क्लास इंटरवल। इसमें L क्या है, L तो लोअर लिमिट है, उस वर्ग की जो हमारा मीडियन वर्ग है उसकी लोअर लिमिट है, और N जो है N वही संख्या है, आवृत्तियों का योग है, और F उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी है, उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी है, और ये CI क्लास इंटरवल है। आइए इसका एक सवाल ले लेते हैं, सवाल को करने से ये और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये है CI अगर ऐसी दी हो जो कि एग्जैक्ट न शो हो रही हो, तब फिर ऐसी स्थिति में हम उसको एग्जैक्ट CI भी निकाल लेते हैं। और फिर आपको दिया होता है F मीन्स आवृत्ति, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। तो यहाँ एक खाना ज्यादा बन गया। CI देखिए सवाल में दिया हुआ है 47 से 51, 42 से 46, 37 से 41, 32 से 36, 27 से 31 और 22 से 26। ये एक सवाल में दिया हुआ है और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 7, 5, 10, 9 और इसकी दी हुई है 6, 7, 47, 42, 37, 32, 27, 22 से 26, 6 से नीचे का दिया हुआ है 17 से 21। तो 9 के बाद फिर 6 और 7,
तो ये एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये दूसरा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये तीसरा क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये चौथा क्लास इंटरवल दिया हुआ है। इसी तरह से ये है हमारा पांचवा क्लास इंटरवल और ये है छठा क्लास इंटरवल और ये है सातवां क्लास इंटरवल। अब CI मतलब एग्जैक्ट निकालने का मतलब क्या है? एग्जैक्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 47 आपको दिख रहा है, 42 से 46, उसके बाद 47 दिखाई पड़ रहा है, तो अब ये बीच का एक कहाँ गया? तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हम इसको पूरा उस तरीके से सरलीकरण कर लेते हैं इसका। तो जैसे ये है तो ये 0.5 इससे कम कर देंगे, इससे बढ़ा देंगे 16.5 से 21.5 और ये 21.5 से 26.5, 26.5 से 31.5, 31.5 से 36.5 और 36.5 से 41.5 और इधर से ये 41.5 से 46.5 और ये हो गया 46.5 से 51.5। वो जो अंतर था कि यहाँ 42 और फिर 46 है, 46 के बाद 47, तो एक का जो गैप हो रहा था उसकी वो व्यवस्था खत्म हो गई और यह बिल्कुल ठीक आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर हमने दिया हुआ था F और F के बाद दूसरी तरफ दिया है CF। तो F में जैसे मान लीजिए सीरीज नीचे शुरू हो रही है 17 से किस तरह से, और हाई स्कूल साइंस वगैरह के बच्चों में ऊपर से इसी सीरीज को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। 17 से 21 सबसे पहले लिखा हो, फिर दूसरे स्थान पे ये, तीसरे पे, चौथे पे इस तरह से लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो चूंकि सीरीज इस तरह बढ़ रही है इसलिए हम इस तरह से CF करेंगे। तो 7 के सामने तो 7 ही लिखा जाएगा और 7 में 6 जोड़ दिया, ये हो गया 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32, 32 और 5 37, 37 और 7 44 और 44 और 3 47, 47। अब इसका टोटल भी 47 यानी 3 और 7 10, 5 15, 10 25 और 9 34 और 6 40 7 47। तो n बराबर आ गया 47। अब आप देखिए कि n बराबर इसका 47 आ गया, तो n बराबर जब इसका 47 है तो उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23.5। तो L का मान, n/2 का मान, सबके मान हम एक बार नोट कर लें। L बराबर n/2 बराबर F बराबर FM और CI, सबकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो n/2 मतलब 47/2, 47/2। यहीं पर हमें सारा का सारा ध्यान रखना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23.5, 23.5 आ गया। अब 23.5 इससे कम है, इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो सीरीज हो गई ये वाली हमारी, ये वो वर्ग है जिससे हमें सब कुछ निकालना है। ठीक है, तो अब इस वर्ग में सबसे नीचे की ये कितनी है? 31.5 है। L की वैल्यू आ गई 31.5, यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन वर्ग। तो मीडियन वर्ग में जो लोअर लिमिट है वह 31.5 आ गई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि F क्या है। n/2 हम निकाल चुके हैं पहले। अब F जो है, ये जो हमारा मीडियन वर्ग है, इससे नीचे वाले की संचयी बारंबारता हम देखते हैं। तो F बराबर है 22। F बराबर 22। अब FM कितना है? FM यानी कि जो F है, F मीडियन वर्ग का F, तो वो है 10। और CI मतलब क्लास इंटरवल, इनमें डिफरेंस कितना है? 42, 43, 44, 45, 46, 5। तो इस तरह से CI है हमारी 5। अब हमें इस फार्मूले में लगाने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। जब सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं तो अब हम इस सीरीज को मिटा सकते हैं। एक बार इसको और अच्छी तरह से देख लीजिए कि आप ये FM क्या है? 10 हुआ, क्योंकि ये हमारा मीडियन वर्ग है, ये वाला।
तो इसमें FM 10 हो गया और इससे पहले का F जो है वो 22 हो गया, इससे नीचे की संचयी बारंबारता ये 22 हो गई। और क्लास इंटरवल यहाँ हम देख रहे हैं 5 है, n/2 हमने निकाल ही लिया है। अब हम इस सबको इस फार्मूले में रख देंगे और उसके बाद फिर हमें उत्तर ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम इसको करते हैं, इस फार्मूले में इसको हम सारे मानों को लगाते हैं। इसको हम सीरीज को मिटा दे रहे हैं। बहुत ही सरल है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां 1-2 आप अभ्यास करेंगे उसके बाद सब कुछ बड़ा सरल हो जाएगा। इस फार्मूले को MDN हम यहां लिख दे रहे हैं। MDN बराबर L है, L की वैल्यू कितनी है 31.5, 31.5, फिर प्लस का निशान और ये n/2 कितना निकल के आया 23.5 माइनस F कितना निकल के आया 22 बटे FM कितना निकला 10 और तो इसके बाद गुणा है CI कितना है 5। तो अब ये तो 31.5 ही रहा और इसमें से ये बच गया प्लस के बाद कोष्ठक में 1.5 बटे 10 और गुणा 5, तो बराबर 31.5 प्लस ये हो गया 0.15 गुणा 5, 31.5 प्लस 15×5 = 75, तो 0.75 इसको हमने इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 32.25। तो हमारी MDN जो है माध्यिका निकल करके आ गई यहाँ पर कितनी 32.5। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर अव्यवस्थित आंकड़े थे उससे भी हमने माध्यिका को ज्ञात किया, यहाँ जब व्यवस्थित आंकड़े हैं तब फिर हम उससे भी माध्यिका को ज्ञात कर रहे हैं और माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला लगाया। इस फार्मूला में जो हमने पद प्रयोग किए हैं वो दिखाए और किस तरह से हम इन पदों की वैल्यू रखते हैं ये आपको सीरीज से दिखाई है। और मैं समझ रहा हूँ इसे आप एक आध बार करेंगे तो ये बहुत अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो माध्यिका पर आपका निश्चित रूप से कमांड होगा। इस पर आगे चल करके समय मिला तो कुछ एग्जाम्पल्स और शामिल कर देंगे। ये सारा का सारा educationacharya.com पर लिखित रूप से भी उपलब्ध रहेगा। तो अगर आप इस सीरीज को देखने के बाद कोई चीज़ छूट रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है, तो आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं educationacharya.com पर। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।